प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे डेसिमल। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल होता क्या है, ये दशमलव होता क्या है। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं। तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। करा ए डेसिमल इज ए नंबर। डेसिमल क्या है? एक नंबर है। करा दैट कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। मतलब दशमलव एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन से मिलके बनता। अब कैसे बनता उसे अब समझने वाली बात है। अगर हिंदी में मैं बोलूं तो करा दशमलव एक संख्या जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न शामिल होते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो ये 3 प्लस नहीं 3:1/2 लिखा। क्या लिखा? 3:1/2। यह क्या एक नंबर है? तो आप कहेंगे कि हाँ ये एक नंबर है। क्या बेटा इसको मैं 3+1/2 लिख दूं? कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को मैं 3+1/2 को आप क्या लिख सकते हो? तो आप कहेंगे कि हम इसे 0.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.5। अब बेटा इनको ध्यान से देखो। तो अगर इनका सम करेंगे तो लिखेंगे क्या? 3.5। क्या लिखेंगे? 3.5। अब ये 3.5 क्या है? तो आप कहेंगे यह एक डेसिमल नंबर है। क्या है? यह एक डेसिमल नंबर। इसी तरह मैं आपसे कहूं कि मान लो अगर कोई नंबर 4:1/5 लिखा है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि हम इसे 4+1/5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इसे अगर और एक्सपेंड करें तो हम क्या लिख सकते हैं? 4+ इस 1/5 को डेसिमल में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे 0.2 लिखेंगे 0.20। अब इनका अगर हम सम करें तो क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि 4.20। बातें क्लियर है? तो ये भी क्या है? डेसिमल है। इसी तरह मैं कहूं जैसे आप मान लो 7:1/3 लिख रहे हो तो इसे आप क्या लिख सकते हो? 7+1/3। अब इसे हम 7 को तो 7 ही लिख देंगे प्लस 1/3 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे 0.33। अब इसे अगर सम करें तो लिखेंगे 7.33। ध्यान से आप देखें तो आपको ये भी डेसिमल दिख रहा है, ये भी डेसिमल दिख रहा है, ये भी डेसिमल दिख रहा है। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब हमें पता चल गया कि यह डेसिमल है बेटा, दशमलव है। तो दशमलव के प्रकार भी होंगे, डेसिमल के क्या होंगे? प्रकार भी होंगे। तो अब उस पर चर्चा करते हैं। अब देखना टाइप ऑफ डेसिमल, दशमलव के प्रकार। देखो अगर दशमलव के प्रकार की बात करें तो बेसिक रूप में दशमलव दो ही तरह के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे आप हिंदी में बोलते हो शांत दशमलव। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे आप हिंदी में बोलते हो अशांत दशमलव। हिंदी में आप क्या बोलते हो? अशांत दशमलव। बातें यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं शांत दशमलव होते कैसे हैं। तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कहूं मान लो यहां पे 1/2 लिखा। क्या लिखा? 1/2। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे कि 0.5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0.5। अब इसी तरह मैं कहूं जैसे
कि मान लो यहाँ पे 1/4 हो, तब आप इसे क्या लिखोगे? तब आप बोलोगे कि इसे हम 0.25 लिखेंगे। अब इसी तरह मैं आपसे कहूं कि अगर मान लो यहाँ पे 1/5 लिखा हो, तब आप क्या लिखोगे? तो आप कहोगे कि इसे मैं 0.20 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 0.20। ठीक, तो आप देख रहे होंगे यहां पे कि ये जो दशमलव के बाद जो नंबर है, एक निश्चित टर्म के बाद, एक निश्चित संख्या के बाद वो क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है। जैसे अब देखो 0 के बाद यहाँ पे 0.5, मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर पे खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर पे खत्म हो रहा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या? 2 नंबर। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे लिख दें 1/8, तो बेटा इसे लिखें 0.125। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 3 टर्म है, खत्म हो गया। तो अगर कोई भी नंबर डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद अगर एक निश्चित टर्म के बाद समाप्त हो जाता है, तो आप उसे शांत दशमलव बोलते हो। आप उसे क्या बोलते हो? शांत दशमलव बोलते हो। बातें क्लियर है ना? अब अगर ये बात क्लियर है, तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा दशमलव शांत है, कौन सा दशमलव अशांत है। आपको सर तो रटाई रटाई बातें हैं, आपने लिख के दिखा दिया, हम कैसे समझे? तो बेटा मैं आपको भी बताता हूं कि आप कैसे समझोगे। देखना मेरी बात। अगर किसी भी फ्रैक्शन में के डिनोमिनेटर में, मतलब हर में, अगर मान लो कहीं ऐसा 2 की पावर a और 5 की पावर b, इस फॉर्मेट में कोई नंबर आपको दिखे, तो आप ये 100% गारंटी के साथ आप ये कह सकते हो कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b। या फिर कोई नंबर केवल 2 की पावर a के फॉर्मेट में होगा, तो भी वह क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। या फिर कोई नंबर बेटा 1/5 की पावर b के फॉर्मेट में होगा, वह भी क्या होगा? हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। अब कैसे देखना? अब अगर यहां पे देखो, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1 होती है। यहां पे देखो आपको 4 दिख रहा है। 4 का मतलब बेटा क्या होता है? 2 की पावर 2 होती है। यहां पे आपको 5 दिख रहा है, तो देखो 5 का मतलब 5 की पावर 1 होती है। और यहां पे देखो 8 दिख रहा है, तो 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 होती है। बातें क्लियर है? तो आप कहेंगे सर तब तो ये वाला नंबर, जैसे मैं कोई एक नंबर लिखूं, मान लो 3/24, तब तो ये आपके हिसाब से टर्मिनेटिंग नहीं है, शांत नहीं है। ये हमारे जो हमने ये बताया इस कॉन्सेप्ट में दिया, तो टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, फिर ये अशांत होना चाहिए। बेटा ऐसे नहीं, समझना मेरी बात। हमेशा हम फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करेंगे, सरलतम रूप की बात करेंगे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म की बात, 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। आप इसे क्या लिखो? 1/8। अब यहाँ पे देखो यह 8 क्या 2 की पावर में आता है, तो आप कहोगे कि ये 8 2 की पावर 3 पे आता है। ये 8 कहाँ आता है? 2 की पावर 3 पे आता है। मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, शांत है। ठीक, इसी तरह मैं कहूं, मान लो अब देखो 42/35। अब इसे हमें पता करना है कि शांत है कि अशांत है। तो देखो 7 से कैंसिल करो 6 बार में, और ये देखो 7 से 5 बार में। अब यहां पे देखना, यहां पे कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 5 आ गया। मतलब ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। क्यों? 5 से 6 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू बेटा क्या आएगी? 1.2
2 आएगी, ये भी क्या है, शांत है। ठीक, तो आप शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, हमेशा किसी भी फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म पे चेक करिएगा। ये नहीं कि जैसे वो दे रखा वही देख के हम ये फाइनल डिसीजन ले लें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बातें क्लियर है ना? अब जैसे एक नंबर मैं आपको दूं, देखो 7/21। अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, 1/3। क्या गया, 1/3। अब देखो यहां डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 आ गया, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3। तो अब ये कभी शांत नहीं हो सकता, हमेशा अशांत नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो कुल मिला के अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर हो, या तो 5 की पावर में हो, या 2 और 5 दोनों की पावर में कोई नंबर है, तो वह हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके पावर में नंबर नहीं है तो वह हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये कब, जब हम फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरलतम रूप की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि इसी पे चेक कर लेना, ठीक है ना, हमेशा उसके सरलतम रूप की बात करना, सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करना। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव की। अब किसकी बात करेंगे, अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव क्या होता है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब देखो, जैसे मैं कहूं, यहां पे ध्यान से देखना कि अगर कहीं 1/3 मैं लिख दूं तो आप इसे क्या लिखते हो, लिखते हो 0.3333 इनफाइनाइट तक लिखते हो। और अगर इस रिपीटेशन को रोकना है तो आप लिख देते हो 0.3 के ऊपर बार लगा देते हो। क्या लगा देते हो, बार लगा देते हो। इसी तरह मैं कहूं आपसे कि मान लो 2/3 है तो आप क्या लिखते हो, 0.666 ऐसे इनफाइनाइट तक। अब आप क्या लिखते हो, तो यहाँ लिखते हो 0.6 के ऊपर बार, रिपीटेशन रोकने के लिए। बातें क्लियर है? अब इसी तरह मैं कहूँ कि मान लो यहाँ पे 1/7, तो आप देखो इसे क्या लिखो, 0.14 और कितना बचेगा, 28 20 ऐसे इनफाइनाइट मतलब जाएगा अनंत तक। ठीक, तो आप यहां पे देखें कुछ डेसिमल ऐसे दिख रहे हैं, ये ऐसे दिख रहे हैं। इसके बाद कुछ डेसिमल जैसे मैं कहूँ √2 की पावर, तो आप लिखोगे 1.414, ये कहाँ जाता है, इनफाइनाइट। इसी तरह मैं कहूँ आपसे √3 की बात, तो आप लिखते हो 1.732, ऐसी वैल्यू कहाँ जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये सब क्या है, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बातें क्लियर है? अब बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी टाइप होते हैं। अब आप देख रहे हैं कुछ डेसिमल ऐसे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो ये टाइप में बटे हुए हैं। अब उस पर हम चर्चा करते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। देखो, अगर कहा जाए कि टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव के प्रकार, तो बेटा ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बातें क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का। मतलब कि ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट तो नहीं होते लेकिन वह एक निश्चित पैटर्न को रिपीट करते हैं। जो टर्मिनेट नहीं होते हैं उसके बाद भी एक निश्चित पैटर्न को वह क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। देखना, जैसे मैं कहूं आपसे कि ये 1/3 है, आप इसे बेटा क्या लिखते हो, 0.3
3 3 3 इनफाइनाइट तक। अब इसी तरह जैसे मैं लिखा था 2/3, अब इसे 0.666 ऐसे, ठीक। अब जैसे मैं कहूं कि मान लो अब कोई भी नंबर, जैसे मैं कहूं मान लो 23.232323 ऐसे क्या नंबर रिपीट करते हैं। अब जैसे मैं कहूं 0.123 123 123 ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, मतलब शांत तो नहीं हो रहे हैं, रुक तो नहीं रहे हैं, लेकिन एक निश्चित पैटर्न पे बेटा क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 6 6, यहाँ देखो 2 3 2 3 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक। तो ये डेसिमल क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। बातें क्लियर है, कोई डाउट? अब मेरी बात ध्यान से समझना कि ये अब डेसिमल है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अब इनके रिपीटेशन को जब आप रोकते हो तो आप इनके ऊपर लिख देते हो 0.3 के ऊपर क्या लगा देते हो, बार लगाते हो। इस बार का मतलब ये होता है कि इनका रिपीटेशन तो चल रहा था, उस रिपीटेशन को हमने रोक के इस बार का सिंबल से काम चला दिया, ठीक। इसी तरह मैं कहूं आप 0.6 के ऊपर क्या बार लगाते हो, जो नंबर रिपीट कर। अब यहां पे क्या करा 0.23, आप 23 के ऊपर क्या लगा दोगे, बार। इसी तरह बेटा इसकी मैं बात करूं तो 0.123, यहां भी क्या लगा रहा हूं, बार लगा दिया, लग गई। अब बार का मतलब है कि ये रिपीट तो होते हैं, इनके हम रिपीटेशन को क्या कर दिए, रोक दिए। इनके रिपीटेशन को क्या कर दिए, रोक दिए। बातें क्लियर है, कोई डाउट? यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो अब कहा जाता है कि जब कोई नंबर है अगर उसके ऊपर बार लगा है, जब कोई नंबर लिखा हो और उसके ऊपर क्या लगा हो, बार लगा हो, तो हम बार को हटाते हैं और जितने नंबर के ऊपर बार लगता है उतना हम नीचे 9 बढ़ा देते हैं, 9 बढ़ा देते हैं। होता आप भी खूब करते हुए अभी तक आए, आगे भी चलेंगे ऐसे ही, ठीक। लेकिन ये बेटा 9 ही क्यों लिखा जाता है, क्यों ना 9 की जगह 8 लिख दिया जाता, 7 लिख दिया जाता, 6 लिख दिया जाता, 5 लिख दिया जाता, 4 लिख दिया जाता, क्यों 9 ही लिखा जाता है? आपने कभी सोचा? नहीं। जरूरत क्या है, गुरुजी बता दिए, बस करते चल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, आंसर तो आ ही रहा है। देखो मेरी बात समझना, अब यहां जैसे 2 3 के ऊपर बार है तो आप लिखोगे क्या, 0.23 के ऊपर बार है, बार हटाओगे, सीधे लिखोगे 23/99, ठीक। तो बेटा सबके पीछे लॉजिक है कि यहाँ क्यों 9 आता है, यहाँ क्यों 99 आता है। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो जैसे कि मान लो 0.124, अब केवल 24 के बाद ऊपर बार है तो आपसे कहा जाता है कि आप कुछ मत करना, 24 है, इसमें से जिस पे बार नहीं उसको माइनस कर देना और जितने पे बार उतने 9 बढ़ा देना, जितने बार नहीं उसकी जगह पे 0 कर देना। तो यहाँ हो जाएगा 123/990, यही है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा होता क्यों है, उस पर चर्चा करते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। हेडिंग आप डाल लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
डेसिमल को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इनको हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं उस पर बात करते हैं। अब देखना, मेरी बात समझना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि नंबर 8 है ना 0.333, इसी को आप लिखे थे इनफाइनाइट तक था, आप इसी को लिखे थे 0.3 के ऊपर 12, ये लिखा गया था। अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब अगर मैं कहूं कि ये नंबर, जैसे मैं लिख दूं x इक्वल टू 0.3333 इनफाइनाइट तक, ठीक। मैं आपसे एक बात पूछूं बेटा कि अगर मान लो कोई नंबर 2 इनफाइनाइट तक लिखा गया है, इसमें से एक 2 या तो मैं ये हटा दूं या इधर एक 2 जोड़ दूं, इधर एक 2 मैं ऐड कर दूं, क्या वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? कि अगर कोई नंबर मान लो इनफाइनाइट तक लिखा गया, यहां से मैं ये 2 गायब कर दूं और इधर कोई 2 मैं जोड़ दूं या नहीं जोड़ूं, तो क्या वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? इनफाइनाइट तक है, किसने कीन रखा? किसी ने काउंट किया है? किसी ने नहीं काउंट किया। अगर काउंट हो जाता तो इनफाइनाइट क्यों होता? अगर वह काउंट हो जाता तो इनफाइनाइट क्यों रहता? काउंट होता ही नहीं है। तो चाहे आप इधर एक नंबर ऐड कर दो या इधर से एक नंबर हटा दो या इधर से एक नंबर हटा दो, इधर एक नंबर ऐड कर दो, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अब यहां पे हमें एक बात आप जन करनी पड़ेगी बेटा, हमें इनके पैटर्न को देखना होगा और उनके पैटर्न को पकड़ना होगा, समझना होगा। अब देखो यहां पे 3 रिपीट कर रहा, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप क्या लिख सकते हो? 3.3333 इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट तक है तो बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली इक्वेशन सेकंड है, ठीक। अब आप करोगे क्या कि इस सेकंड वाले दूसरे इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, दूसरे वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या कर दो? माइनस कर दो। अब देखो, अब 10x में से x माइनस करो, कितना होगा? 9x इक्वल टू, अब देखो ये पूरा 3, ये पूरे 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/9। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो लिखोगे 1/3। अब 1 में 3 से डिवाइड करोगे तो यही तुम्हारी वैल्यू आएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है? 9 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 9 लिखा जाता है। बातें क्लियर है? अब दूसरा एग्जांपल देखना। अब जैसे यहां पे मैं कहूं, मान लो ये 2 3 2 3 2 3 ऐसे रिपीट करके जा रहा है इनफाइनाइट तक। क्या जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि हम कहते हैं x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0.232323 इनफाइनाइट तक जा रहा है।
अब यहां पे बेटा एक नंबर रिपीट करना, तो हमें एक नंबर को बाहर निकालना था, तो हमने यहां पे 10 से मल्टीप्लाई किया। यहां पे ध्यान से देखो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो हमें इस पूरे 2 नंबर के पैटर्न को क्या करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 100 से। तो 100x इक्वल टू क्या? 23.23 ऐसे इनफाइनाइट। अब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है। ठीक, अब सेकंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस करो तो क्या हो जाएगा? 99x इक्वल टू, अब ये हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल, ये हो जाएगा 23 और x बराबर बेटा हो जाएगा 23/99। अब 23 में 99 से डिवाइड करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। 23 को 99 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो कोई नंबर ऐसे दे रखा 0.12424424 ऐसे कुछ दे रखा हो, तब आप क्या करेंगे? अब यहां पे देखना है, यहां पे केवल 242424 रिपीट कर रहा है, 1 रिपीट नहीं कर रहा है। तो हमें बेटा उस पैटर्न को पकड़ना जो पैटर्न क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो देखो, तो सबसे पहले अगर मैं कहता हूं ये x के इक्वल है, तो x इक्वल, तो हम क्या करेंगे? इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके पहले हम 1 को बाहर निकालेंगे। 1.242424 इनफाइनाइट तक हो गया, कोई दिक्कत? अब यहां पे हम क्या करेंगे बेटा? अब यहां पे देखना, हमें 24 को भी बाहर निकालना, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप कहोगे कि 10 में 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा 1000x इक्वल टू 124.2424 इनफाइनाइट तक हो गया। अब ये आपका इक्वेशन, ये फर्स्ट था, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है। ठीक, अब तीसरे वाले इक्वेशन में से आप दूसरे वाले को क्या करोगे? माइनस करोगे। तो यहां से देखो, यहां से माइनस करोगे जब, तो आपको मिलेगा 990x इक्वल टू, अब ये पूरा पूरा कैंसिल। अब 124 में से एक माइनस करो, कितना हो जाएगा? 123। x बराबर बेटा क्या हो जाएगा? 123/990। आप देखो, इसे 3 से कैंसिल करोगे 41 आएगा, इसे 3 से कैंसिल करोगे 330 आएगा। मतलब अगर 41 में हम 330 से डिवाइड करेंगे तो हमें बेटा यही वाली वैल्यू मिलेगी। हमें क्या? यही वाली वैल्यू मिलेगी। बातें क्लियर है ना? अब आपको बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी कि जब नंबर रिपीट नहीं किया करता था तो बोला जाता था कि उस नंबर को दिए वाले नंबर से माइनस कर दो और जितने नंबर के ऊपर बार लगा या जो नंबर रिपीट कर रहा है उनके बदले में नीचे 9 लिख देना, और जो नंबर नहीं रिपीट कर रहा उनके बदले में क्या करना? 0 कर देना। देखो, अब यही नंबर था ना मेरे पास कि 10.124 रिपीट हो रहा था बार बार, तो इसी को हम लिख देते थे क्या? 0.124 के ऊपर बार। 124 है तो 24 के ऊपर क्या लिख देंगे? बार। अब बार हमें हटाना होता तो क्या करते थे? 124 -1, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करते थे। अब जिनके ऊपर बार है उसके बदले में हम 2 9 लिख देते थे, और जिनके ऊपर बार नहीं उनके बदले में हम क्या लेते थे बेटा? 0। अब देखो यहाँ से क्या है? 123/990। बातें क्लियर है ना? तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया। अब इसे भी सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या? 41/330। तो ये इस कॉन्सेप्ट जो आप डायरेक्ट करते थे उसके पीछे का लॉजिक ये है।
बातें क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक तो बातें समझ में आ रही है ना? आगे चलते हैं। अब देखना, जैसे अब तक आपने खूब पढ़ते हुए आए हैं कि जैसे 2.3 के ऊपर बार लिख दिया जाता है, तो मान लो 1.7 के ऊपर बार लिख दिया जाता है, जैसे 1.09 के ऊपर बार। तो आप बेटा इसे लिखते थे यही ना कि 2.333 इनफाइनाइट तक, यही आप लिखते आए। यहाँ भी लिखे आप क्या 1.777 इनफाइनाइट तक। अब यहाँ भी आपने लिखा 1.090909 इनफाइनाइट। हो गया? कोई दिक्कत? यहां तक तो बातें बहुत आसान थी, आप करके भी खूब आए होंगे। लेकिन बेटा अगर आपसे कह दे कि मान लो ये 3 के ऊपर बार अब 0.04 लिख दे, तब आप क्या करोगे? इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो हम कभी देखे ही नहीं। बेटा देखे नहीं तो आज देखो, ध्यान से देखना। अब 3 के ऊपर बार है ना, अगर कभी भी किसी इंटीजर के ऊपर बार लग जाए, कभी भी किसी इंटीजर के ऊपर क्या लगे, बार लग जाए, तो वह इंटीजर निगेटिव हो जाता है। वह इंटीजर क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। तो आप इसे फाइनली लिखोगे -3 प्लस 0.04। अब ये देखो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों नंबर ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो लिखोगे -2.96। दूसरा एग्जांपल आप देखो, अगर कोई नंबर जैसे 23 के ऊपर बार लगा दें, .17, इसे आप क्या करोगे? तो आप लिखोगे 0-23। अब ये प्लस 0.17, अब इसे क्या करोगे? ये माइनस ये प्लस, ऐड तो होना नहीं है, सब्ट्रैक्ट होना है। तो आप लिखोगे -22.83। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगर आपसे ऐसे कुछ पूछ ले, -8 के ऊपर बार हो 0.18 हो, अब इसे आप कैसे करोगे? यहां तो प्लस में था तो आप माइनस कर देते, अब ये माइनस में दे रखा, तो इसे कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान समझना है। ये -8 तो है ही, इसके बाहर क्या हो जाएगा? माइनस। ये -8 ये वाला, ये जो माइनस लग रहा है ना, ये बार के बदले में लग रहा है, और यहां हो जाएगा प्लस 0.18। ठीक। अब इसे आप क्या करोगे? देखना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस होगा तो आप लिखोगे 8, और माइनस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस में माइनस, यहां पे क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे कि 0.18 हो गया। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहां पे अगर इसे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? 7.82। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? इसी तरह एक एग्जांपल और देखो, माइनस वाला। अगर ये -25 के ऊपर बार हो, .42 हो, तब आप क्या करोगे?
अब मेरी बात ध्यान समझना, देखो ये माइनस, ये वाला माइनस किसका लग रहा है, बार वाला 25 प्लस 0.42, और ये वाला माइनस क्या है, इस पूरे नंबर के साथ जो निगेटिव की साइन है वह वाला है। क्लियर है? ध्यान से मेरी बात समझना। देखो ये वाला जो आपका माइनस दिख रहा है ये बेटा इस बार के बदले लगा है, ठीक, और ये वाला माइनस ये पूरे नंबर के साथ था वह लगा हुआ है। ये बात ध्यान रहे। इसमें भी ये वाला माइनस जो बार के बदले में लगता है वो है, और ये वाला माइनस पूरे नंबर जो निगेटिव है उनके साथ है, ठीक। अब माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 25 और प्लस माइनस माइनस, तो यह 0.42। अब इसको माइनस करोगे तो लिखोगे क्या, 24.58। बातें क्लियर है? कोई डाउट? ये बात समझ में आई ना कि अगर किसी इंटीजर पर बार लग जाए तो वह इंटीजर बेटा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये तो बात हुई कि टर्मिनेटिंग का, क्या हुई, टर्मिनेटिंग की। अब सॉरी नहीं टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। ये बात किसकी हुई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। अब इसके अलावा जो एक उसका पार्ट था, क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल की। अब ध्यान से समझना, अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, अब इसे देखो ध्यान से। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का सेंस, जैसे मैं कहूं आपसे कि √2 की वैल्यू आप क्या लिखते हो, 1.414, ये इनफाइनाइट तक होता है, ठीक। इसी तरह √3 की वैल्यू आप क्या लिखते हो, 1.732 लिखते हो, ये भी क्या होता है, इनफाइनाइट तक होता है। अब बेटा ऐसे नंबर जिनको ना तो आप बार लगा के टर्मिनेट कर सकते हैं, न ही कोई उनका पैटर्न है जो इस पे वह रिपीट हो रहा है, और न ही वह डेसिमल के एक निश्चित टर्म के बाद ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो रहा है। इनमें से कोई कंडीशन ये फुलफिल नहीं करते, न इनका कोई निश्चित पैटर्न है, न तो ये टर्मिनेट होते हैं, ठीक। तो इन्हें बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इन डेसिमल को जब तक कोई डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो, जिनका रिपीटेशन रोका ना जा सके, हम उन्हें कभी बेटा फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, उन्हें हम कभी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो ये कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए बोला जाता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अगर आपको बात सही से याद हो तो इन्हीं को आप बोलते हो क्या, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के रूप में लिख नहीं सकते, आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तभी तो ये इर्रेशनल है। अगर इन्हें p/q के रूप में लिख सकते तो ये रेशनल बन जाते। इन्हीं को जब p/q के रूप में लिखा जाएगा तभी तो फ्रैक्शन भी बनेगा, क्योंकि फ्रैक्शन तो क्या, जैसे 2/3 है तो ये देखो p/q के रूप में, लेकिन इनको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यहां तक बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना। अब जैसे मैं कहूं आपसे, मान लो ये 2.4
17 प्लस 3.11 या 2 कर लो, इनके ऊपर बात। अब इनका सम करना, इनको ऐड करना, तो कैसे करेंगे? अब आपके पास 2-3 तरीके, तीनों तरीके मैं बताता हूं। अब आपको जो सही लगे वो कर लेना। देखना, पहले तो यह कि ये 2 17 को क्या लिख सकते, 17/99 प्लस, इसे आप क्या लिख सकते हो, 3, और ये हो जाएगा 12/99 हो गया। अब देखो, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, फिर उनका सम करो। तो 99 में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना, 198, और 198 आप 17 जोड़ोगे तो बेटा हो जाएगा 215/99 प्लस, यहां पे देखना। और 99 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 297, और 297 में आप 12 जोड़ोगे, 99, 309, कितना हो जाएगा, 309/99। अब इनको आप ऐड कर लो, 9 5 14 के 4, ये हो जाएगा 2 बेटा, और ये हो जाएगा 5/99। एक तो तरीका ये, ठीक। दूसरा, अब ये दे रखा है ना 2.17 के ऊपर बार है, आप प्लस 3.12 के ऊपर बार है, ठीक। अब इसे ऐड करना है तो आप कुछ मत करो, 2.171717 इनफाइनाइट तक रहेगा। अब इसी तरह 3.121212 इनफाइनाइट तक रहेगा। अब इन्हें ऐड करें, देखो ये 5 और ये हो जाएगा 9, 1 2, यहाँ 2 9 2 9। अब यहाँ पे देखना 5.2929 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा दें, रिपीटेशन रोक देंगे। अब ये हो जाएगा 5.29 के ऊपर बार। अब अगर 524 में आप 99 से डिवाइड करोगे तो भी बेटा यही वैल्यू आएगी, 5.24 के 9 के ऊपर बार। देख लो अगर मन हो तो, ये 524 है, डिवाइड किसे करना है, 99 से। तो देखो 9 6 9 5 45, 5 बार, 5 9 45 4, 5 9 45 4 49। यहाँ से 14 में से बेटा 5 जाएगा, कितना बचेगा 9। यहाँ 11 में से 9 जाएगा 2, ये हो जाएगा कैंसिल। आप डेसिमल लगा लो, ये 0 बन जाएगा। अब कितनी बार, 2 बार, 198, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया 9, 92, ये कैंसिल। अब यहाँ पे आप क्या लगाओ 0। अब कितनी बार, 9 9 81, 9 बार देखो, 9 9 81 की 1 8, 9 9 81 8 89। अब देखो 11 में से 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ कितना बचा 1, 11 में से 9 जाएगा 2, ये हो जाएगा कैंसिल 0। फिर आप कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा कितना 198, यहाँ से आपको कितना मिलेगा 92। फिर आप यहाँ पे 0 लगाओगे तो फिर ले जाओगे कितनी बार, 9 बार। देखो 2929 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, 2929 का रिपीटेशन हो रहा है। तो आप यहाँ भी 5.29 के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगर ये बातें क्लियर है तो आप माइनस करके भी देख लो, इसी नंबर को हम माइनस करके भी देख लेते हैं। देखना, अब जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं,
अब इसे आप क्या लिख सकते हो, यहां मैं कर देता हूं बेटा 4, ठीक। अब यहां पे देखना, आप इसे लिखो 4:17/99 प्लस यहां क्या लिख सकते हो 3, यहां पे हो जाएगा 12/999। तो ये माइनस, सॉरी, अब एक तरीका तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 396 और 396 में 17 ऐड करो तो कितना होगा 96/400 मतलब 413/99 माइनस, अब 99 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे 297, 297 12 जोड़ोगे 309/99। अब माइनस कर दो, 13 में से 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा 1/99, ये हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप यहाँ पे 4 और ये माइनस। अब यहां पे देखना, यहां आप क्या लिख सकते हो 4.171717, यहां पे हो जाएगा 3.121212। अब अगर हमें इसे माइनस करना तो यहां क्या लिखेंगे, यहां पे देखना, यहां हो जाएगा हमारा 50, यहां क्या होगा 50, यहां हो जाएगा 50 और यहां हो जाएगा 1, यहां से हो जाएगा 1.05, क्या आ जाएगा 1.05। अब देखो 05 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप इसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, क्या, तो 1.05। अगर आप चेक करना चाहते हो तो देखो 104 है ना, इसमें डिवाइड किससे करना है 99 से। देखो एक बार ये हो जाएगा 99, यहां से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ बेटा पॉइंट लगाओगे 0, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ आप 0 बढ़ाओगे, ये हो जाए। अब कितनी बार 5 बार, कितनी बार 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा 495, यहाँ से कितना है बेटा 5। अब यहाँ पे देखो 0 बढ़ाओगे डिवाइड नहीं होगा, फिर यहाँ आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब आप यहाँ फिर ये 5, देखो यहाँ आ जाएगा 5। तो यहाँ देखो 1.0505 यहाँ भी रिपीट हो रहा, आप इसे भी लिख सकते हो 1.05 के ऊपर बार। बातें क्लियर है, कोई डाउट, ये बातें क्लियर है ना। तो बेटा ये थी डेसिमल की बेसिक बातें। अब डेसिमल पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसका डिस्कस हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।